हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नए सफर पर हम लोग चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड आप लोगों ने पढ़ा है, अमीनो एसिड से रिलेटेड। देखिए, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लाइसिन को छोड़कर, वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कोई भी अमीनो एसिड आप ले सकते हैं। अमीनो एसिड नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक अमीन ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, वो क्या करता है? एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेसिक ग्रुप उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बना देगा एक डायपोलर आयन। इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इस पे नेगेटिव आ गया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यहां आ गया पॉजिटिव आयन। ये बना देगा एक डायपोलर आयन। इसी डायपोलर आयन को बोला जाता है ज्वीटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्वीटर आयन। तो एक तरह से ये इंटरनल सॉल्ट है, क्योंकि एक ही कंपाउंड का एसिडिक ग्रुप अपने बेसिक ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, डायपोलर आयन बन रहा है। तो इस इंटरनल सॉल्ट डायपोलर आयन को हम क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। अब आप देखिए, ज्वीटर आयन को सपोज आपने रखा एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा? H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। एसिडिक मीडियम में pH लेस देन 7 है। तो एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो किससे रिएक्ट करेंगे? तो नेचुरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करेंगे, बेसिक ग्रुप से। ये इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या मिलेगा आपको? देखिए, ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया एसिडिक मीडियम में। कार्बोक्सिलेट आयन प्रोटॉन ट्रैप कर लेगा और ये एग्जिस्ट करेगा केट आयन के फॉर्म में। ठीक है। यदि बेसिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा? इस ज्वीटर आयन को रखा बेसिक मीडियम में, या अमीनो एसिड को रखा बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? नेचुरली हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन है तो कार्बोक्सिलेट से रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। किससे करेंगे? पॉजिटिव पार्ट से रिएक्ट करेंगे, NH3 पॉजिटिव जो पार्ट है। तो उससे क्या करेगा? एक प्रोटॉन रिमूव कर देगा। प्रोटॉन रिमूव करेगा तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा N आयन के फॉर्म में। मतलब बेसिक मीडियम में जो अमीनो एसिड है या ज्वीटर आयन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? N आयन के फॉर्म में। एसिडिक मीडियम में केट आयन के फॉर्म में, बेसिक मीडियम में N आयन के फॉर्म में। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में इस अमीनो एसिड को रख देते हैं। तो पहले क्या किया आपने? अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम में रखा, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, एनोड भी है, कैथोड भी। अब एसिडिक मीडियम में केवल ये केटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। केटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका माइग्रेशन कहां होगा? यस, टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इसका माइग्रेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम कैटाफोरेसिस भी बोल सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ केटायन टुवर्ड्स कैथोड, कैटाफोरेसिस। अब यदि अमीनो एसिड को या ज्वीटर आयन को आपने बेसिक मीडियम में रखा, बेसिक मीडियम में ये एन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा? तो एन आयन है तो नेचुरली एनोड की तरफ माइग्रेट होगा। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होगा। तो एन आयन का माइग्रेशन हो रहा है एनोड पर। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाफोरेसिस। माइग्रेशन ऑफ एन आयंस टुवर्ड्स एनोड, एनाफोरेसिस। अब लेकिन ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है वो समझना है हमें। तो हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस अमीनो एसिड के लिए वो pH है। ये कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक pH है। ये वो pH है जिस पर अमीनो एसिड डायपोलर आयन यानी ज्वीटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, उसमें दोनों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है। तो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो अमीनो एसिड का नेट माइग्रेशन नहीं होगा, न तो वो एनोड की तरफ जाएगा न वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो उस पीएच को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इट इज अ पीएच एट विच अमीनो एसिड रिमेन्स एज अ ज्विटर आयन और डायपोलर आयन एंड डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया सभी को? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पर अमीनो एसिड डायपोलर आयन मतलब ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होता है। हर अमीनो एसिड के लिए ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक डेफिनेट वैल्यू होती है। जैसे आपको पता है 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल अमीनो एसिड एग्जांपल हम ले लें ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 6.1 यानी स्लाइटली लेस देन 7 है। एसिडिक अमीनो एसिड में जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा उसकी पीएच रेंज होगी बिटवीन 3 to 5.4। एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड के लिए पीएच है 3। और बेसिक अमीनो एसिड यदि आपने लिया है उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की रेंज होगी ग्रेटर देन 7.6 से लेकर 10.8 के बीच। फॉर एग्जांपल जैसे लाइसिन, लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 9.7। समझ में आया सभी को? कितना अच्छा टॉपिक है ना? लव यू ऑल, टेक केयर।